जब हमारे साईं बाबा द्वारिका माई में बैठते थे तो बहुत सारे भक्त मिलने आते थे द्वारिका माई में। तो द्वारिका माई में बाबा क्या करते थे, उन भक्तों से मिलते थे और उन भक्तों की जितनी भी समस्याएं रहती थी बाबा उन समस्याओं को सुनते थे, फिर उन समस्याओं को सॉल्व करते थे। और जितनी भी समस्या रहती थी बाबा प्रत्येक भक्त को उपदेश भी दिया करते थे। पहले तो समस्या सुन लेते थे, फिर उसके बाद बाबा क्या करते थे, उपदेश दिया करते थे कि जो भी समस्या है उनकी दूर हो जाए, है ना। तो इस प्रकार हमारे साईं बाबा करते थे। तो बाबा ने बहुत से उपदेश दिए हैं। बाबा कहते हैं कि इनके अंतरकरण में मैं प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरी जीवनी श्रवण मात्र से ही, जो भी मेरी कथाओं का श्रवण करेगा, मेरी जीवनी के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होगी एवं उन्हें आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति होगी। बाबा क्लियर रूप में कह रहे हैं, इनके अंतरकरण मतलब हेमाड पंत जी ने क्या लिखा, सच्चरित्र का निर्माण किया, है ना। लिखा उन्होंने, बाबा ने निर्माण उनसे करवाया है, क्योंकि इनके अंतरकरण मतलब बाबा हेमाड पंत जी के हृदय में उतर गए थे, प्रविष्ट हो गए थे, ठीक है। और बाबा ने ही अपने चरित्र को हेमाड पंत जी के द्वारा लिखवाया। तो बाबा उनके हृदय में प्रवेश हो गए थे, बोले थे मैं स्वयं लिखूंगा। तो बाबा क्या कर रहे हैं, वो निर्माण करवा रहे हैं अपने सच्चरित्र का और कह रहे हैं, अपने भक्तों को कह रहे हैं कि मेरे जीवनी, मेरे चरित्र का श्रवण करने से, श्रवण मतलब होता है सुनना। अगर कोई भी भक्त बाबा के सच्चरित्र ग्रंथ का श्रवण करता है, सुनता है, तो उनके हृदय में श्रद्धा जागृत होगी। बाबा क्लियर बोल रहे हैं कि जो भी भक्त मेरी कथाओं को, मेरे चरित्र को सुनता है तो उनके हृदय में श्रद्धा जागृत होगी एवं मैं अपने भक्तों को आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति कराऊंगा। आत्मानुभूति का अर्थ होता है बाबा क्या करेंगे, अपने भक्तों को अनुभूति प्रदान करेंगे, ठीक है। बाबा अपने भक्तों को आत्मानुभूति प्रदान करेंगे, साथ ही साथ परमानंद की प्राप्ति कराएंगे। परमानंद मतलब होता है परमानंद, मतलब अत्यधिक खुशी। जो भी बाबा के सच्चरित्र को सुनेगा, बाबा उन्हें अनुभूति देंगे, बाबा उन्हें एक्सपीरियंस देंगे मेरे होने का, मतलब बाबा अपने होने का एक्सपीरियंस देंगे कि मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। जो भक्तगण मुझसे हृदय से जुड़ा है उनके मन में तो मैं उन्हें श्रद्धा प्रदान कर रहा हूँ, भक्ति भी प्रदान कर रहा हूँ, श्रद्धा उनकी जागृत कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं उन्हें अनुभूति करा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब अनुभूति प्रदान करके बाबा उन्हें परम सुख देंगे, है ना, परम आनंद प्रदान कर रहे हैं बाबा। तो बाबा का इतना प्यारा उपदेश बाबा ने सच्चरित्र के माध्यम से अपने भक्तों को दिया, मतलब हमें और आपको दिया। तो हमें अपना जीवन सुधारने के लिए बाबा के उपदेशों को सुनना है, श्रवण करना है। बाबा के दिए हुए उपदेशों को अगर हम सभी अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तन की ओर बढ़ जाएगा। ये पहला कदम होगा कि अगर हम बाबा के उपदेशों को सुनेंगे और उन उपदेशों को सुनकर अपने जीवन पर लागू करेंगे। अगर हम उन उपदेशों को अपने जीवन में लागू करते हैं और एक एक कदम बढ़ाते हैं तो हमारा जीवन जो है परिवर्तन की ओर कदम जो है हमारा बढ़ने लगेंगे। और जब धीरे धीरे ये कदम बढ़ने लगेंगे तो हमारा जो जीवन है वो परिवर्तित हो जाएगा। एक साईं भक्त का जीवन किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो बाबा के भक्तों का जीवन परिवर्तित होने का केवल सबसे बड़ा बाबा ने स्वयं ही कह दिया है। जो भी मेरे सच्चरित्र को सुनता है उनका जीवन परिवर्तित बाबा कर ही देते हैं। तो अगर जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, आप जो अभी हैं और भविष्य में आप कुछ अगर बनना चाहते हैं, तो बस बाबा के सच्चरित्र का पठन या श्रवण जो भी अगर आप करना चाहते हैं करिए। पठन करना बहुत ही अच्छी बात होती है, बाबा ने अगले उपदेश में पठन के बारे में भी कहा है। लेकिन अभी का जो उपदेश है उसमें बाबा ने कहा श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत हो जाएगी। और जो भक्त मेरे चरित्रों को हृदय से सुनेगा उसके हृदय में मैं श्रद्धा जागृत करूंगा, साथ ही साथ उन भक्तों को मैं आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति कराऊंगा। तो बाबा इतने सुंदर उपदेश है, अपने भक्तों का जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। तो आइए आप भी और हम भी बाबा से जुड़े और बाबा की प्यारे प्यारे उपदेशों को अपने जीवन में शामिल करें। और केवल शामिल ही नहीं करना है, उन उपदेशों पर चलना भी है। जो बाबा कह रहे हैं उन बातों को पत्थर की लकीर जैसे मानना है और अपने जीवन में उतारना है।
अगर आप उन उद्देश्यों को, बाबा के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लिए हो, तो आपका जीवन ही एक नया बन जाएगा कि आप जो पहले थे और अब जो आप होंगे भविष्य में, उसका अगर आप कंपैरिजन करोगे ना, कि जो आप पहले थे जब आप बाबा से जुड़े थे, जब आप बाबा के उपदेशों को सुन रहे थे, धीरे धीरे लीलाओं को सुन रहे थे और धीरे धीरे अपना कदम बढ़ा रहे थे, और कुछ सालों के बाद जब आप अपने आप को देखेंगे और पिछला अपना उनमें कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो आप अपने आप को एक नया ही पाएंगे, क्योंकि उस समय तक बाबा आपके जीवन को बहुत सारा परिवर्तित कर चुके होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में ओम साई राम जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में बाबा का एक नया उपदेश लेकर फिर स्वयं में हाजिर होंगी। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।